गुरुदेव, बलि का सही अर्थ क्या है? बलि जो है, वेदों में जो बलि का वर्णन आया है वो धर्म के अंग के रूप में आया है। क्योंकि धर्म का वैज्ञानिक सूत्र जो वेद में दिया हुआ है, सत्यम बृहद्रतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति। इसको यदि हिंदी में कहें तो सत्य ऋत उग्र दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ धर्म के ही 7 स्तंभ हैं, जो शिक्षा, शासन, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास, अर्थव्यवस्था संचालन का मूल आधार स्तंभ है। इस पर संपूर्ण विश्व की सब संपूर्ण व्यवस्था टिकी हुई है। अंग्रेजी में इसको कहें तो सत्य ऋत उग्र दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ, these are the 7 pillars of dharma on the basis of which civilized society of the entire world community is maintained, upheld and sustained in order. And all-round sustainable development and prosperity of individuals, society, state, nation and world community is made possible on this earth. अब एक एक शब्द की अलग अलग व्याख्या होती है सत्य ऋत उग्र दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ का, तो फिर करीब करीब 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, 90 मिनट्स का टाइम लग जाएगा, तब फिर इसको थोरो एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी। आजकल के समाज में समस्या ये हो रही है कि वेद के शब्दों का लोग अर्थ समझ नहीं पाता है और बिना कुछ समझे हुए अल का बल अट्ट का पट्टा लोग बोलते चले जाते हैं जी। गलत व्याख्या लोग किया कर रहे हैं। इसीलिए राजस्थान में एक कहावत है, अडम बडम सब बक रहे मंचों पर जाए, जो स्वयं समझे वो नहीं वही रहे समझाए। तो वेद रत्न विद्यालय गुरुकुल एक ऐतिहासिक गुरुकुल रहा है, तो इसकी विषय वस्तु अलग रही है और ऋषि भरद्वाज की परंपरा से यहाँ शिक्षा दीक्षा का पूरा परंपरा का निर्वहन किया जाता रहा है। तो इसके हिसाब से जो धर्म की व्याख्या है, धर्म के वैज्ञानिक सूत्र की, वो संक्षेप में तुमको बतला दी। अब चूंकि सत्य ऋत उग्र दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ धर्म के 7 स्तंभ माने गए हैं, तो यज्ञ के भी 7 अंग हैं। मंत्रोच्चारण है, हवन है, बलि है, दान है, दक्षिणा है, परिवार कल्याण है, समाज कल्याण है। ये सब मिलाकर के तब होता है यज्ञ परिपूर्ण। अब इसमें बलि शब्द अलग है और दान शब्द अलग है। बलि भी 7 प्रकार के होते हैं और दान के भी 7 ही उद्देश्य हैं। संकल्प करके दान किया जाता है और जो जिस संकल्प के साथ दान किया गया है उसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उसका सदुपयोग किया जाता है। और जो सुपात्र ब्राह्मण देवता को दिया जाता है उसी को दान कहा जाता है। किसी गरीब भिखमंगा को दिया जाएगा उसको दान नहीं कहा जा सकता है। And if any property is dedicated for a particular purpose, it must be used for that purpose or not at all. तो दान तो ये हो गया। अब सवाल ये होता है कि आजकल ना तो बलि हो रहा है ना दान हो रहा है, और किसी जीव को मार के हत्या कर दिया, कह दिया कि बलिदान हो गया। तो बलि शब्द जो कि है, बलि वैदिक परंपरा के हिसाब से यदि हम व्याख्या करें तो बलि भी 7 प्रकार का होता है। इसमें 5 प्रकार के बलि जो कि है पंचबलि कहा जाता है। इसमें पहला बलि है गो बलि, दूसरा है श्वान बलि, तीसरा है काक बलि, चौथा है देव बलि, 5वां है पिपीलिकादि बलि। तो गो बलि का अर्थ गाय की हत्या करना नहीं है। वैदिक परंपरा में तो नित्य बलि करना है ना, रोज करना है। तो रोज एक तो गाय को काटना नहीं था ना। अपने भोजन का प्रथम अंश पूरा प्रेम आदर श्रद्धा के साथ गाय को खिला देना, यही गोबली हुआ करता है। जी। उसी प्रकार कुत्ता को भी खिला देना है, वो श्वान बलि कहलाता है। श्वान कुत्ता को ही कहा जाता है। जी। तो जो भी कुत्ता पालता है अपने घर में, अगर जो तुम भी पाली होगी या वो जो भी लोग पालते हैं, तो देखोगे छोटे छोटे बच्चों को दूध बिस्किट दोगी तो अपना दूध बिस्किट अपने नहीं खाएगा, पहले कुत्ता को खिलाना शुरू कर देता है। जी। एक स्पॉन्टेनियस नेचुरल फ्लो ऑफ लव एंड अफेक्शन जो कि होता है वो होता है। अब तो प्रेम का भी लोग अर्थ का अनर्थ कर दे रहा है। शब्दों की गलत व्याख्या हो रही है, लोग शब्दों का सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। और मेन उसका कारण ये है कि चूंकि गुरुकुल की परंपरा हमारे देश में समाप्त कर दी गई
और अंग्रेजी सिस्टम थोप दिया गया, उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं रहा है, सभ्यता संस्कृति संस्कार से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग के हिसाब से गो बलि है, श्वान बलि है, फिर काक बलि होता है। तो काक बलि का अर्थ है कौवा, चिड़िया, पक्षी, उसको भी भोजन करा देना है, वो भी प्रेम आदर श्रद्धा के साथ। फेंक कर तो दोगे तो बलि नहीं कहलाएगा, पूरा प्रेम आदर श्रद्धा के साथ देना है। फिर देव बलि, देवता के नाम पर भी समर्पित कर देना है। अब जैसे हम लोग अपने बचपन में देखते थे, माँ अगर जो खाना बनाती थी तो बच्चे लोगों को या घर के बाकी लोगों को, किसी भी व्यक्ति को खाना बाद में मिलेगा। पहले जिस अग्नि पर भोजन बनता था उस अग्नि को ही पहले समर्पित कर दिया जाता था, उसके बाद ही घर के लोग खाया करते थे। तो अग्नि देवता को भी समर्पित कर दिया गया। तो गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, देव बलि का समझ में आ गया। फिर पिपीलिकादि बलि, चींटी तक का हम लोग को ख्याल रखना होता था। चींटी को भी आटा वगैरह या जो भी चीज है वो सबको अलग दे दिया जाता था, चींटी को भी खिलाया जाता था। इसके अलावा ये तो 5 बलि हो गया, ये डेली हर आदमी के लिए करने का नियम था। और 2 बलि एक्स्ट्रा होते थे जो केवल यज्ञ में इस्तेमाल किया जाता था, एक नर बलि है और एक अश्व बलि है। तो नर बलि कहा जाता है, नर बलि का अर्थ, नर का मतलब मनुष्य, तो किसी मनुष्य की हत्या करना नहीं था। क्योंकि यज्ञ होते थे तो तमाम दूर दराज से के लोग इकट्ठा होते थे। तो जो भी लोग अतिथि हैं, भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, अतिथि को देवता माना जाता है। तो जो भी गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, उनको भी पूरा प्रेम आदर श्रद्धा के साथ उनको भोजन करा देना, वही नर बलि हुआ करता था। अब रहा अश्व बलि, अश्व बलि भी होता था। तो अश्व बलि को भी अश्वमेध यज्ञ और ये और वो कर करके लोग तरह तरह का उटपटांग इसकी व्याख्या करना शुरू कर दिए कि घोड़े को मारना है तो ऐसे काटना है, तो ऐसे जलाना है, तो ऐसा इसका सुगंध आएगा तो दुर्गंध आएगा। ऐसा वेदों की गलत व्याख्या करके उटपटांग खोपड़ी के लोग एकदम अजीब विचित्र व्याख्या करना लोग शुरू कर दिया। तो जैसे